को हम सुनना चाहते थे वो अंदाज इस मंच पर आ चुका है। हमारे पेठे सर, इनका हम दिल से स्वागत करना चाहेंगे। पेठे सर, बिल्कुल आपका दिल से स्वागत। कल की रात से हम आपके इंतजार में थे। भूतपूर्व नगराध्यक्ष ट्रॉफी 2017, बिल्कुल स्वागत है आपका। रंजन चौधरी साहब और हेमंत टेलर, इन दोनों का मैं स्वागत करना चाहूंगा। गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए समीर मसूरकर, खोबुले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के विद्यमान पार्षद, जिन्होंने अच्छा काम किया है। उस काम के बदौलत लोगों ने उन्हें चुना। लेकिन क्या ये समीर करेंगे अच्छा काम? और पहली गेंद पर अच्छा काम करते हुए अपील जरूर हुई और अंपायर की उंगली उठी आउट। ये देखिए गुप्ता साहब की मैं तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि यह डिसीजन मैं नहीं दे सकता। और ये देखिए एक्शन रिप्ले दिखाई दे रहा है इस मंच पर tenniscricket.in के माध्यम से। और ये एच देखिए, एच लगी थी शुरू में जो एनएम की आवाज थी अभिषेक, लेकिन मैंने देखा। धन्यवाद डीजे। एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, जो पॉइंट और थर्ड मैन का एरिया है वहां पर आपकी आवाज नहीं जा रही है। और खास तौर से डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र जहां की जिस तरफ मैं उंगली कर रहा हूं, पूरे मैदान जब हम घूमे तो हमें ऐसा लगा एनएम में बात वही है, दम वही है, लेकिन अंदाज शायद वो अपना भूल चुके हैं। दिनकर कुंभार साहब का भी हम दिल से स्वागत करेंगे। लगातार दूसरी डॉट गेंद, हालांकि पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया। जैसा बीज बोएंगे वैसा फल पाओगे। और समीर मसूरकर ने जो अच्छा काम किया सामाजिक क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में, उस अच्छे काम के बदौलत लोगों ने उन्हें चुना। और ये समीर अच्छा काम कर रहे अपनी टीम के लिए, टीम जामरुक के लिए। तो जरूर बीज बोए बबूल के तो आम कहां से आए, लेकिन ये सचमुच आम के बीज बोते हुए अपनी टीम के लिए लगातार इस ओवर में तीसरी डॉट गेंद। और इस तीसरी डॉट गेंद के कारण रुका हुआ स्कोर वहीं पर 0 रन 1 विकेट के नुकसान पर खाता खोलने के लिए तरस रही है। जिस तरह एक आशिक अपने माशूका को मिलने के लिए तरसता है मोहब्बत का मारा, उसी तरह रन के मारे ये टीम अपना खाता खोलने के लिए तरस रही है। हल्के हाथों से स्टीयर किया, सिंगल मिला। और इस खेल में कभी कभार ऐसा होता है, गेंद के मेरिट के हिसाब से, गेंद की गुणवत्ता के आधार पर खेलना जरूरी है। और ये गेंद विकेट कीपर चूके वहां पर, लेकिन ऐसे कैचेस लेने चाहिए। अगर वर्ल्ड कप जैसे जिस टूर्नामेंट को वर्ल्ड कप की तरह शान हासिल हो, ऐसी प्रतियोगिता में आसान कैच लेने चाहिए, बल्कि मुश्किल कैचों को भी आसान बनाना चाहिए। लेकिन इस कैच को छोड़ने की वजह से मिला सिंगल से बढ़ता हुआ टोटल। आदित्य गढ़कर मुझे कह रहे हैं कि 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुकी है। रनों के लिए जो संघर्ष जारी है इस 70 गांव टीम का, वो संघर्ष आगे लेकर जाते हुए छोड़े हुए कैच की वजह से जो सिंगल मिला, 2 रन हुए स्कोर कार्ड के ऊपर। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे समीर। मैंडेटरी पावर प्ले का ये ओवर, और इसी के साथ अंपायर की उंगली उठी, पगबाधित करार दिया गया। इस ओवर में ये दूसरी सफलता प्राप्त की। बिल्कुल 2 रन और 2 विकेट हासिल किए गेंदबाज समीर ने। प्रसाद के पारी का किया खात्मा एनएम। और अभिषेक, इस टूर्नामेंट की विशेषता यह है कि स्कूली छुट्टी के दिनों में इस प्रतियोगिता को मनाया जाता है। इस प्रतियोगिता का तामझाम होता है, उस वजह से स्कूली बच्चे भी काफी रिलैक्स होते हैं। माँ बाप का डर नहीं रहता कि भाई पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं। और उस रिलैक्सनेस की वजह से काफी सारे तादाद में छोटे छोटे बच्चे, कल के सचिन तेंदुलकर, कल के वीरेंद्र सहवाग, कल के जहीर खान, कल के विराट कोहली, कल के मास्टरमाइंड महेंद्र सिंह धोनी बनने के लिए जो तलबगार हैं इस मैदान पर काफी तादाद में दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच हमारे बीच आ चुके हैं अल्पेश 11 लौजी के कप्तान अल्पेश, इनका हम दिल से स्वागत करेंगे। लेकिन फिलहाल हम मैच पे फोकस करेंगे, जहां पर 1 ओवर की समाप्ति के बाद महज 2 रन आ चुके हैं अत्तरगांव की तरफ से 2 विकेट के नुकसान पर।
लेकिन भूल जाइए कि हमने पहले ओवर में 2 विकेट खोए थे, भूल जाइए कि हमारे 2 रन बने थे। ये समझ लीजिए कि हमें 3 ओवर खेलने हैं और इस 3 ओवर में कम से कम 15 की औसत से 45 बनाने हैं। ये जज्बा अगर आप लेकर खेलेंगे तो रन जरूर बनेंगे। लेकिन ये गेंद लेग स्टंप के बाहर, गुप्ता साहब का व्हाइट बॉल का इशारा, मानो आज ज्यादा व्हाइट बॉल गिरी है और गुप्ता साहब के एंड से ही ज्यादातर व्हाइट बॉल गिरी है। जो ऑब्जर्वेशन मैंने किया, शायद तबीयत कम करने का मन बना लिया है गुप्ता साहब का गेंदबाजों ने, बिल्कुल एक्सरसाइज करने का उन्हें भी मौका दिया जा रहा है। जमीन से हाथ समांतर हो रहे हैं बार बार। 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। इस गेंद को बूढ़ा तो जरूर है, कलाइन के सहारे डीप स्क्वायर क्षेत्र पर बल्लेबाज प्रसाद ने सिंगल हासिल किया। प्रसाद पहुंचे अपने निजी 2 के योगदान पर। टीम का टोटल आता हुआ 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। श्री गणेश स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से कल जितने भी एवा कैचेस होंगे, ये बैक टू द बॉलर जामरुक टीम इस वक्त हावी हो रही है अत्तरगांव के खिलाफ। 3 विकेटें जा चुकी है अत्तरगांव की और रनों का संघर्ष उनका जारी है। 3 विकेटों के नुकसान पर महज 4 रन। दूसरा ओवर है प्रगति पथ पर। अभिषेक, अगर इतिहास के पन्ने हम खोल कर देखें तो मां रानी धर्मा ना होती तो सम्राट अशोक ना होते, मां जिजाऊ ना होती तो राजा शिवाजी ना होते। और ऐसे ही उन्हीं आदर्शों पर चलने वाली हमारे बीच एक महिला बैठी हुई है, उनका मैं दिल से स्वागत करना चाहूंगा इस क्रिकेट की प्रतियोगिता में, इस क्रिकेट के मंजर में। वीरेश्वर मित्र मंडल वर्ष खोपोली द्वारा भूतपूर्व नगराध्यक्ष ट्रॉफी 2017 में टीम का टोटल 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। रनों के लिए संघर्ष तो जारी जरूर है, लेकिन उस संघर्ष को पूरा करने के लिए लंबे लंबे छक्के दागने जरूरी है। गैप्स में से गेंदों को निकालकर बाउंड्रीज हासिल करनी जरूरी है, जो कि आजम शेख के कैमरे में कैद हो। ऐसी बाउंड्रीज, ऐसे कलात्मक स्ट्रोक्स आने जरूरी है, लेकिन उस स्ट्रोक्स के लिए तरस रही है मैं तो कहूंगा। फिर से एक बार टीम अत्तरगांव और उनके टीम के खिलाड़ी, उनके धुरंधर बल्लेबाज। अत्तरगांव जो नाम वो साख, लेकिन गेंदबाजों की सटीक लाइन और लेंथ के कारण बिल्कुल बांधे रखा है बल्लेबाजों को। कसावट भरी गेंदबाजी, फिर से एक बार स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की। पेठे सर हमारे बीच आ चुके हैं। बिल्कुल अगर पेठे सर का अंदाज होता तो कुछ इस प्रकार होता। स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की थी यहाँ पर, ये अंदाज होता हमारे पेठे सर का और इसी अंदाज के हम तलबगार हैं। लेकिन फिलहाल टीम का टोटल 4 रन वहीं पर रुका हुआ। और ये देखिए आजम शेख के कैमरे में ये छक्का जरूर कैद हुआ होगा, जिस छक्के के लिए तरस रही थी अत्तरगांव और अत्तरगांव का पूरा खेमा। लेकिन उस छक्के के दागा बल्लेबाज दिनेश ने। एक घंटा 11:01 हो चुका है। 59 मिनट बाकी है उस युवा नेता के जन्मदिन के अवसर पर जिस प्रतियोगिता को मनाया जाता है। समीर मसूरकर, 100 साल नाम रहने के लिए 100 साल जिंदा रहना जरूरी नहीं होता। एक दिन ऐसा काम करो ताकि आपका नाम 100 सालों तक जिंदा रहे। और समीर मसूरकर एक काम की मिसाल हैं, जो काम हाथों में लेते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते। और निरंतर पिछले 7-8 सालों से हम देख रहे हैं श्रृंखला की शान और शौकत दिन ब दिन निरंतर बढ़ती हुई नजर आ रही है। रायगढ़ में खालापुर करसत तहसील में पहली बार हम स्क्रीन पर एक्शन रिप्ले देख रहे हैं। उनकी प्रतियोगिता में कुछ नया करने की सोच, और उस नई सोच के कारण राजनीति में जैसे उन्होंने कदम रखा, लोगों ने उनका साथ दिया। इस युवा नेता का जन्मदिन मनाया जाएगा ठीक रात 12 बजे, क्योंकि 30 अप्रैल यह उनका जन्मदिन है। और ठीक रात 12 बजे 30 अप्रैल शुरू होगा और उनके दोस्तों द्वारा एक खास आयोजन यहाँ पर किया जा चुका है, जो उनके जन्मदिन के अवसर पर हर साल हम यहाँ पर देखते हैं। लेकिन फिलहाल अवसर ढूंढना होगा अत्तरगांव के खिलाड़ियों को रनों का। ऐसी गेंदों को ढूंढना होगा जिस पर नंबर लिखे हो 4 या 6। ऐसी गेंदों को ढूंढना होगा जिस पर कम से कम एक सिंगल हो। ऐसी गेंदें नहीं ढूंढनी है जिस पर डॉट गेंद या विकेट लिखा हो। लेकिन उस दूसरी तरफ
भीड़ के लिए उन गेंदों को ढूंढना होगा जिनमें ज्यादा से ज्यादा गेंदबाज अच्छी गेंद कर सीमित रनों तक रोक के रखे बल्लेबाजों को। एक ऐसी गेंदों की तलाश में होना चाहिए भीड़ के गेंदबाजों को जिनमें विकेट लिखे हो, जिनमें नंबर लिखे हो। लेकिन यूट्यूब पर इस मुकाबले को लाइव देख रहे हैं हमारे सालवड़ के गणेश कदम, उनका भी हम यूट्यूब के जरिए तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे नानेकर साहब की तरफ से। फिलहाल टीम का टोटल 10 रन। मंगेश मोरे साहब का यहाँ पर आगमन हो चुका है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। शॉर्ट पिच गेंद गुडलेस स्पॉट से उछली जरूर थी और यह सफलता मिली। विकेट नंबर गिरा प्रशांत के तौर पर ये 4। बिल्कुल, ये तो मिथुन दा जब अपने इस फिल्म में शायद ऐसा लगा था टेंशन में थे, पूरी तरह से स्ट्रेस थे, डांस में बिल्कुल उनकी रुचि नहीं थी और पूरी तरह से स्ट्रेस होने के बाद उन्हें उकसाने के लिए उनके माशूका द्वारा यह गाना गाया गया था। उसी तरह इस अंदाज को पेश करने की मंशा यही है एनएम डीजे और साटे साहब की कि कोई ऐसा जिमी आ जाए जो इन रनों की तलाश को पूरी करे अत्तर गांव के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ भरी गेंदबाजी हो रही है। 1 रन पूरा किया, दूसरा चुराने की कोशिश, लेकिन महज मिला सिंगल के साथ अगर हम देखें 4 विकेटों के नुकसान पर 11 रन। लेकिन हमारे अच्छे दर्शक बाड़ू फिर से एक बार हमारे बीच आ चुके हैं। बाड़ू का फिर से एक बार हम दिल से स्वागत करेंगे। 11 रन ये नेल्सन आंकड़ा माना जाता है क्रिकेट में। 11, 111, 222, 333, 444, लेकिन इस नेल्सन आंकड़े पर डॉट गेंद खेल बैठे बल्लेबाज संतोष। अत्तरगांव रनों की तलाश में अत्तरगांव के 12 मैन का चेहरा शाम के गुलाब की तरह मुरझाया हुआ है, तो वहीं सुबह के कमल की तरह चेहरा खिला हुआ यहाँ पर भीड़ के इस जामरुक के 12 मैन का। रोहित शेंडे युवा नेता, इनका यहाँ पर आगमन हो चुका है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। हालांकि शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर हल्के हाथों से इस गेंद को स्टीयर किया, दिशा दी थी, संतोष ने सिंगल मिला संतोष को और इस सिंगल के साथ 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ भरी गेंदबाजी हो रही है। तीसरा ओवर चल रहा है। प्रशांत खांडेकर युवा सेना अधिकारी है ये और काफी बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया गेंदबाजी, तेज तर्रार, जिस बाला साहब के विचारों को मानते हैं उसी तरह पैनी गेंदबाजी मैदान के अंदर उनके द्वारा दिखाई दे रही है। ये गेंद स्टेप आउट करके खेला, सीधा डीप एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया। दूसरा रन मिला और इस दूसरे रन के कारण 14 पर आता हुआ टोटल 4 विकेट के नुकसान पर। एक गेंद इस ओवर के अभी भी शेष आदित्य गढ़कर हमारे साथी स्कोरर हमें बता रहे हैं। और ये टेनिस क्रिकेट की टीम देखिए बिल्कुल चारों कैमरे के साथ काम कर रही है। एक्शन रिप्ले की क्लियरिटी और इसी के साथ ऊपरी हिस्सा लगा बल्ले का। 5वें विकेट का पतन हुआ। अत्तरगांव क्या कह रही है, जिनके नाम में ही परफ्यूम की स्मेल आ रही है, लेकिन ये स्मेल कहीं ऐसा ना हो इनके हार के बाद बदबू में बदल आए। इन्हें कुछ ऐसा कुछ करना होगा, कुछ तो करना होगा, कुछ करके दिखाना होगा। तुषार अहिर के भतीजे भी यहाँ पर आ चुके हैं, प्रसन्न भिवंडी से और उनकी नई हेयर स्टाइल भी ला चुके हैं वो। स्टेज पर मैं देख रहा हूँ घुंघराले बाल और वीरेश्वर ट्रॉफी का नाम अगर बालों से लिखते वो अपने सिर के ऊपर तो और ज्यादा मजा आता। समीर मसूरकर के प्रतिद्वंदी आ चुके हैं हेयर स्टाइल के मामले में। किरण पांडव संभल कर रही है, एकमात्र मिसाल है हेयर स्टाइल की दुनिया में समीर मसूरकर।
तो उनकी मिसाल कायम रहने दीजिए आपके द्वारा। कोशिश की थी रनआउट के तौर पर, गुप्ता साहब की उंगली उठ चुकी है। दूसरे रन की लालसा में एक और विकेट का पतन हो चुका है। निरंतर रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए संतोष नानेगर अब खुद कैमरे पर आ चुके हैं। बिल्कुल ये भी पक्का व्यवसायिक बन चुके हैं। उन्हें पता है कुछ ही पलों में समीर जी मसूरकर साहब का जन्मदिन मनाया जाएगा स्टेज पर। तो उस जन्मदिन के पलों को कोई भी व्यवधान ना आए, वो सीधा यूट्यूब के जरिए तमाम विश्व में वो क्षण वो पल पहुंच जाए, इसीलिए खुद अब कैमरे के वर्क पर आ चुके हैं, कैमरामैन बनकर आ चुके हैं। ये देखिए इस गेंद को निकाला, एक रन दूसरा भी चुराया और इस दूसरे रन के कारण टीम का टोटल 17 रन चौथा ओवर प्रोग्रेस पर है। लेकिन अल्पेश लवजी बनाम वरोसे, इन दोनों कप्तानों से मैं आगे के मुकाबले के लिए टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा। अल्पेश लवजी बनाम वरोसे। अल्पेश लवजी बनाम वरोसा, इन दोनों कप्तानों से ये मेरी आखिरी कॉल होगी। इसके बाद मैं आपके नामों की उद्घोषणा नहीं करूंगा। टीम का टोटल 18 रन, चौथा ओवर चल रहा है, 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। सिद्धेश चौगले काफी खुश है क्योंकि यहां से वो एक्टिवा जीत कर लेकर गए थे मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर, और काफी इंतजार करना पड़ा उनकी प्रणीत 11 सावरोड़ी को। काफी अंतर के बाद किसी नाइट श्रृंखला में वो सुपर 3 के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। अंकित जीत तांबड़े का जन्मदिन उन जो रास आया उनकी टीम को। वरोसे के कप्तान लवजी के कप्तान यहां पर आ चुके हैं। ये ऑप्शन के काफी बाहर दी। बिल्कुल गुप्ता साहब हमारी तरफ आएंगे ये मुझे पता था, क्योंकि ये चौथा स्टंप भी लगाया जाता ऑफ स्टंप के करीब, तो भी ये व्हाइट बॉल थी। 19 पर टोटल। निखिल गेंदबाजी कर रहे हैं जमरुख की तरफ से। ये एज लगी थी क्योंकि गेंद ऊपर उठी थी, एक मिला और इस एक रन से टोटल बढ़ता हुआ 20 रन 21 की जरूरत है टीम जामरुख को। लेकिन आगे का आंखों निकाल सुनाएंगे मेरे साथी जिन्हें मैं हमेशा कहता हूं द यंग हैंडसम एंड चार्मिंग पर्सन, जो रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बनाना जानते हैं। शब्दों का जंजाल जिनके पास है, मिस्टर एडवोकेट अभिषेक पाटिल। हॅलो, धन्यवाद प्रवीण। मी वरोसे टीम च्या कॅप्टनला विनंती करतो की आपण टॉस करण्यासाठी या प्लीज। वरोसे टीम आपण या लगेच। यानंतरचा होणारा सामना वरोसे विरुद्ध अल्पेश 11 लवजी। लवजी टीमचे कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित आहेत। वरोसे संघाला शेवटची पुकार असेल, अन्यथा पेनल्टी आपल्याला दिली जाईल याची नोंद आपण कृपया या ठिकाणी घ्यायची, कारण आपण या ठिकाणी बघतो 2 टीम्सला आतापर्यंत पेनल्टी दिली गेली आहे। त्यामुळे आपण वेळ या ठिकाणी दौडू नका आणि लगेच आपण नाणेफेकीचा गोल करण्यासाठी यावं। 24 चेंडू आणि 21 धावांची गरज आहे। ती जामरुख संघाला सलामीची जोडी मैदानाकडे रवाना करण्याची विनंती आम्ही करतोय। आपण बघतोय आमच्या बरोबर आदित्य गडकर साथी स्कोरर, साथी समालोचक आमचे मित्र प्रवीण दुगाडे, त्यानंतर तुषारजी धुमाळ, लल्लू अर्थात विनोद सोळंकी, तताच आपण बघतोय या ठिकाणी पेटेसरी या नंतरच्या सामन्यासाठी पेटेसर आमच्या बरोबर जोडले जातील। अतिशय सुंदर असे सिनियर समालोचक आमचे पेटेसर। मी रोहितजी शेंडे यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ हस्ते आजच्या रात्रीतला पहिल्या फेरीचा 5वा सामना जो होणार त्या सामन्याचा टॉस आपण करावा। पहिल्या फेरीचा 5वा सामना अल्पेश 11 लवजी विरुद्ध वरोसे।
दोन्ही बलाढ्य टीम्स आहेत आणि या दोन टीमच्या दरम्यान नाणेफेकीचा कॉल करतील रोहितजी शेंडे. पण या सामन्यात येणारे 24 चेंडू आणि 21 धावांची गरज आहे. माजी नगराध्यक्ष आदरणीय दत्ताजीराव मसूरकर यांच्या नावाने आयोजित केलेली ही नगराध्यक्ष ट्रॉफी आणि या ट्रॉफीचे आयोजन केलंय ते समीरजी मसूरकर आणि त्यांचे सगळा मित्र परिवार. आपण बघतोय त्यांच्या या माध्यमातून हे 7वं वर्ष या टुर्नामेंटचं. अतिशय देखणी स्पर्धा. मागच्या वर्षी सुद्धा आपण बघितलं ओपनच्या टीम्स या ठिकाणी खेळल्या. मागच्या वर्षी थोडासा उशीर झाला, 8:45 वाजता आपण बक्षीस वितरण या ठिकाणी केलं. पण या वर्षी उद्या फक्त 7च मॅच आणि आता आजच्या 1 आणि उद्याची 1 अशा 2 म्हणजे एकूण 9 मॅच. म्हणजे उद्या मला 5 ते 6 वाजेपर्यंत बक्षीस वितरण होण्याची शक्यता आहे. पण टीम्स कशा रीतीने खेळतील याच्यावरती बक्षीस वितरण किती वाजता होईल हे मात्र अवलंबून आहे. 24 चेंडू 21 धावांची गरज. उद्या विशाल 11 पनवेल, गावठाण उरण, पत्रे 11 कोल्हापूर आणि कल्याण, मुस्ताफा 11 रायगड, अल्ताफ 11 विनार, वेदांत वर्णे, उमर 11, अंकित 11 एसपी दादर आणि सगळ्यात मोठा संघ म्हणून ज्याची ओळख आहे तो BN 11 डिंगडांग पुणे. BN 11 डिंगडांग पुणे. डावखुऱ्या हाताचा गोलंदाज पहिला चेंडू हलक्या हाताने कट करण्याचा प्रयत्न केला. प्रशांत खांडेकर नॉनस्ट्रायकर एंडला, पण निखिल ज्यानं पहिल्या चेंडूवरती अगदी बचावात्मक पवित्रा घेतला आणि हलक्या हाताने चेंडूला ढकललं. अल्पेश 11 लवजी संघानं टॉस जिंकला. यानंतरच्या सामना करता जो टॉस झाला त्यामध्ये अल्पेश 11 लवजी संघ जिंकला. उद्या देशातल्या नामवंत खेळाडूंचा भरणा असलेले संघ या ठिकाणी आपण बघणार आहोत. मुंबईचे असतील, पुण्याचे असतील, कलकत्ता, गुजरात तशा बऱ्याच राज्यांमधल्या खेळाडूंचा खेळ बघायला मिळेल. पण जबरदस्त प्रयत्नांची पराकाष्ठा यावेळेस मात्र खरोखर प्रयत्नाला या ठिकाणी दाद दिली पाहिजे. जोरदार टाळ्या व्हायला पाहिजे त्या खेळाडूला ती, कारण त्यांना या ठिकाणी कुठलीही प्रयत्नाची पराकाष्ठा सोडली नाही. जबरदस्त छलांगवली, पण प्रयत्न थोडेसे असफल ठरले जरी असले परंतु प्रयत्नामध्ये मात्र जाण होती. त्या चेंडूवरती फलंदाज जरी बाद झाला नसला तरी प्रयत्न मात्र चांगले होते. 3 धावा धाव फलकावरती येत आहेत. 18 धावांची अजूनही गरज आहे. ऍक्शन रिप्ले या ठिकाणी आपण बघतोय. पुन्हा या ठिकाणी प्रेक्षकांना बघण्याची संधी मिळते आहे. प्रशांत खांडेकर यांच्या बॅटमन निघालेला डिफाईन लेग सीमा रेषा पार. जबरदस्त माहिती हिट षटकार. हॅलो, आपण बघतोय युवा सेना अधिकारी खालापूर तालुका प्रशांतजी खांडेकर. भलेही तिकडे आपण बघतोय समाजकारण राजकारण जरी असलं तरी क्रिकेटवरती असणारं प्रेम या ठिकाणी बघायला मिळतंय. 9 धावा धाव फलकावरती येत आहेत आणि क्रिकेट असा खेळ आहे जिथे कोणीही स्वतःला रोखू शकत नाही. मग किती मोठा दिग्गज म्हणेन तो कलाकार असो, दिग्गज खेळाडू असो किंवा किती मोठा नेता असो, आपण बघतो एखादा जर मोठा सामना असेल तर मोठमोठे नेते आपण त्या ठिकाणी बघितलेत मॅच बघण्यासाठी. मग खुद्द राष्ट्रपतींनाही आपण एका मॅच मध्ये बघितलंय की जी मॅचचा आनंद राष्ट्रपतींनी घेतला. याचं नाव क्रिकेट आहे. ज्या क्रिकेटमध्ये अगदी सगळ्यांना या क्रिकेटची उत्सुकता आहे, म्हणून हा लोकप्रिय खेळ. पण या चेंडूवरती मात्र हा चेंडू वाईड आणि या वाईड चेंडूच्या मदतीनं एकूण धावसंख्या होती 10. जिंकण्यासाठी 11 धावांची गरज आहे. 11 धावांची गरज आहे. सामना थोडासा आता एकतर्फी होतोय. नक्की ज्यांनी ज्यांनी मेहनत घेतली आहे त्या सगळ्यांची फोटोज या ठिकाणी आपण या स्क्रीनवरती बघतोय. पंचांचा वाईट चेंडूचा इशारा येतोय आणि ज्यांनी मेहनत घेतली त्यांचे फोटो लावले पाहिजेत. नाहीतर आपण बघतो काही जण या ठिकाणी 15 दिवस मेहनत करतात आणि त्यांचं नाव घेतलं जात नाही. पण ही जी कल्पकता आहे ती मात्र वाखाणण्याजोगी आहे. ही कल्पकता वाखाणण्याजोगी आहे. हा चेंडू प्रशांत खांडेकर नशिबाची साथ मिळतीये. चेंडू तळमॅन आणि गलीच्या मधून जातोय पण फलंदाज बाद होतोय. पहिला झटका मिळाला तो जामरुख संघाला. जामरुख संघाला पहिला झटका मिळालाय. पहिली विकेट या ठिकाणी गमावली आहे. हॅलो, मॅच चालू आहे. जरा निघा बाहेर प्लीज. आफ्रिका आणि भारताविरुद्ध असा एक सामना सुरू होता, आपल्या सगळ्यांना आठवत असेल. आणि सचिन तेंडुलकर त्या सामन्यामध्ये खेळत असताना असा एक प्रेक्षक मैदानामध्ये गेला होता आणि सचिन तेंडुलकर त्यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला. पण असा चालू सामन्यामध्ये असा प्रसंग नाही व्हायला पाहिजे.
कारण आपण त्यांना त्या ठिकाणी बघतो युट्यूबच्या माध्यमातून सगळेजण बघतायत की त्यांनी सगळं सरळ मैदानात प्रवेश केलाय. 11 धावा येत आहेत. अजूनही 10 धावांची गरज आहे. अजूनही 10 धावांची गरज आहे. नौका फलंदाज अनिरुद्ध स्ट्रायकर एंडला. अनिरुद्धनं आल्या आल्या जोरदार फटका खेळायचा प्रयत्न केला. बॅकफुटला गेला. पॉइंट आणि कव्हर मध्ये चेंडू ढकलला अनिरुद्धनं. पण इथे मात्र 1 धाव मिळते अनिरुद्धला आणि या एका धावेच्या बरोबरीनं एकूण धावसंख्या होती आहे जांभरूक संघाची 1-12. अजूनही जिंकण्यासाठी 9 धावांची गरज आहे. ती लवजी अत्तरगाव या संघाविरुद्ध खेळताना. अत्तरगाव विरुद्ध जांभरूक अशी ही लढत. पहिला तिसरा सामना थोडासा एकतर्फी झाला. त्याच्या अगोदरचा सामना एकतर्फी झाला. हाही सामना कदाचित एकतर्फी होतोय की काय अशी शंका निर्माण झाली आहे. कारण चेंडू शिल्लक आहे ते 12 आणि 18 आणि गरज आहे ती 9 धावांची. 18 चेंडू 9 धावा. पण हा सामना या ठिकाणी हे षटक निर्णायक आहे. हे 2 षटकामध्ये जर कमीत कमी धावा दिल्या गेल्या तर सामना शेवटच्या क्षणापर्यंत शेवटच्या षटकापर्यंत येऊ शकतो. पण गोलंदाजाने कमाल केली पाहिजे. एक चमत्कारिक गोलंदाजी केली पाहिजे. एक या सामन्यामध्ये काहीतरी या सामन्यात चमत्कार जर केला तर हा सामना चांगला ठरू शकतो अत्तरगाव संघाला. पण तसं बघायला गेलं तर बऱ्याच प्रमाणात सामना जांभरूक संघाच्या भलेही बाजूने असेल पण सामना शेवटपर्यंत आणण्याची जबाबदारी आहे ती अत्तरगाव संघाच्या गोलंदाजांवरती. सचिन तयार. खंडाळा एंड कडून मारा करतोय तो गोलंदाज सचिन. खंडाळा एंड कडनं पूर्णपणे सफल झाला. फाईन लेगच्या डोक्यावरून चेंडू. हा म्हणता सीमा मार आणि हा चौकार. हॅलो धन्यवाद डीजे. 4 धावा या चेंडूवरती मिळतात आणि या 4 धावांच्या बरोबरीनं एकूण धावसंख्या होती आहे 16. आदित्य गडकर या ठिकाणी मला माहिती सांगतायत. हा चेंडू टॅप करण्याचा प्रयत्न पॉइंटच्या रिझन मध्ये एकच धाव या चेंडूवरती मिळते. बऱ्याच प्रमाणात सामना झुकला आहे तो आदरणीय विनायकजी तेलवणे यांच्या या ठिकाणी आगमन झालंय. मी आयोजकांच्या वतीने त्यांचं स्वागत करतोय. आदित्य गजेंद्र गडकर आमच्या साथी स्कोरर कालपासून स्कोररचं काम करतायत आणि हा सामना जवळजवळ विजयाच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न पण क्षेत्ररक्षण तेवढं चांगलं होतं. ओळखलं अत्तरगाव संघाने की सामना आपल्या बाजूने आता निसटतोय. पण क्रिकेटमध्ये आपण नेहमी म्हणतो ना की काही घडू शकतं. क्रिकेट असा खेळ आहे जो अनिश्चिततेने भरलेला आहे. शेवटच्या क्षणापर्यंत हा सामना जाऊ शकतो. पण इथे मात्र हार नाही मानली पाहिजे. इथे गोलंदाजाने आपलं काम कायम ठेवलं पाहिजे. 17-18 धावा होत आहेत. जिंकण्यासाठी फक्त 3 धावांची गरज आहे. केवळ 3 धावांची गरज. रिव्हर्स स्वीपचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि हा सामना जवळजवळ म्हणण्यापेक्षा हा सामना जिंकलाय मी तर म्हणेन जांभरूक संघानं. विजयी संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. पराभूत